Good morning, students. We are going to discuss and study about आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रामर का वो है सब्जेक्ट, वर्ब, कंकर्ड या फिर एग्रीमेंट। यानी आज हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि सब्जेक्ट है कि वो किसका अकॉर्डिंग या किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और जो वर्ब है उसके साथ कैसी आनी चाहिए या किस तरह से हम उसको मेंशन करेंगे। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट से संबंधित मेन रूल्स ये हैं। यानी कौन कौन से रूल्स हैं वो हम इसमें मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बता देते हैं किस तरह से कि एक वर्ब कैसे हम उसको यूज़ कर पाएंगे। यानी एज ए डेफिनेशन हम इसको लिखते हैं, जैसे ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स नंबर एंड पर्सन। यानी वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स नंबर एंड पर्सन, या फिर हम इसमें दूसरे शब्दों में हम इसमें कह सकते हैं जैसे कि द वर्ब इज द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस एग्री विद द number and person of the subject of the subject of the sentence of the sentence। ठीक है। तो इस तरह से यह है कि ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स नंबर एंड द पर्सन। यानी जो वर्ब होती है वो हमेशा अपने जो सब्जेक्ट होता है उसको नंबर के अकॉर्डिंग या उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो किस तरह से, यानी पर्सन के अकॉर्डिंग हम उसको, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो या फिर जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ आगे लिखेंगे हम ऑफन द वर्ब इज मेड टू एग्री इन नंबर विद ए norm, hear it। Instead of its proper subject, the verb must agree with its proper subject। The verb must agree with its proper subject।
एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ लेते हैं क्या, जैसे द प्राइस ऑफ एप्पल्स वाज वेरी हाई। एक तो है ये, ठीक है ना, फर्स्ट। अगर सेकंड है, हम यहाँ लेते हैं द प्राइस ऑफ एप्पल्स वर वेरी हाई। अब इसमें देखो दो दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इसमें एक तो है करेक्ट है, एक है रॉन्ग, ठीक है। तो द प्राइस यानी जो हमारा सब्जेक्ट है ये द प्राइस, यानी जो प्राइस हमारे ये सिंगुलर है यानी मूल्य, ऑफ एप्पल्स यानी सेबों का मूल्य। तो जो ये अगर हमारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है तो हमारे जो वर्ब है हम भी उसको सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे इसमें दिया है द प्राइस ऑफ एप्पल्स वर, ये हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा जो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है वो प्राइस है, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा और ये एकदम राइट हो जाएगा। तो प्राइस ऑफ एप्पल्स वाज वेरी हाई, यानी जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा जो वर्ब सब्जेक्ट तो कुछ और है, बाकी उसमें जैसे डबल सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो चयन होगा यानी जो सिलेक्शन होगा वर्ब का वो हमारा सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इस तरह से जैसे कि द प्राइस ऑफ एप्पल्स वाज वेरी हाई, नॉट लाइक दिस द प्राइस ऑफ एप्पल्स वर वेरी हाई, ये रॉन्ग हो जाएगा। जो हमारा जो करेक्ट है वो फर्स्ट नंबर का जो एग्जाम्पल है वो है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि रूल्स को विस्तार से से पहले हम यह जान लें कि नाउन के अंत में जब एस या एस लगता है तो वह प्लूरल हो जाता है। परंतु जब वर्ब के अंत में यानी परंतु जब वर्ब के अंत में एस या फिर ईएस लगता है तो वह सिंगुलर होता है। यानी जैसे यहाँ पर हम लेते हैं जैसे यह है नाउन प्लस एस या फिर ईएस इज इक्वल टू प्लूरल, और यहाँ पर वर्ब प्लस एस या ईएस इज इक्वल टू सिंगुलर, ठीक है। अब हम इसमें जैसे एग्जांपल्स लेते हैं,
जैसे हमारा है सिंगुलर है और यह हमारा प्लूरल है। ठीक है, जैसे यह है गर्ल, तो इसका क्या बनेगा गर्ल्स। ठीक है, ये है हमारा नाउन्स का है। ठीक है ना, बॉय, बॉयज, फॉक्स, फॉक्सेस, ब्रांच, ब्रांचेज। तो ये जो हमारा है ये है नाउन्स का। ठीक है ना, तो अब हम लेते हैं यहाँ पर वर्ब। ठीक है, तो वर्ब जैसे हमारा है प्लूरल और सिंगुलर। ठीक है, जैसे प्लूरल में हमारा गो है, गो माने जाना। तो जैसे हमने जैसे तो आपको पता है, जैसे हमने जो इंडेफिनिट टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें हमने सिंपल सेंटेंस में वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ किया है। तो जहाँ हमारा वर्ब में एस और ई एस या यूज़ नहीं होता है वो प्लूरल में आता है, और जहाँ एस और ई एस का यूज़ हो जाता है वो सिंगुलर के साथ आता है। तो जैसे गो है तो गो के साथ हमने ई एस लगा दिया तो ये सिंगुलर में काउंट होगा। ठीक है ना, तो जैसे डू है, डू, तो इसके साथ हमने ई एस लगा दिया, डज हो गया। जैसे राइट है लिखना, तो राइट्स हो गया। जैसे ईट है, ईट माने खाना, तो ईट्स हो गया। तो ये हमारा प्लूरल में काउंट होता है और ये हमारी सिंगुलर में काउंट होती है। तो यह कहने का मतलब ये है कि अगर वर्ब के साथ एस और ई एस का नाउन के साथ हम एस और ई एस का यूज़ करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएंगी। ठीक है ना, जो नाउन्स होती हैं जैसे गर्ल है, गर्ल के साथ एस का यूज़ कर दिया तो वो प्लूरल हो गई, जबकि जो वर्ब है उसका बिल्कुल अपोजिट है। अगर वर्ब के साथ हमने एस और ई एस का यूज़ कर दिया तो वो सिंगुलर हो जाती हैं, बाकी विदाउट एस और ई एस वो प्लूरल में काउंट होती हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद है तो यहाँ पर हम लेते हैं रूल्स, रिगार्डिंग सब्जेक्ट, वर्ब, और एग्रीमेंट। कुछ रूल्स हैं इसके। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यानी यहाँ पर जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, और यहाँ है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे यहाँ पर है सुमित,
सिंगल नाम है, तो यहाँ पर जैसे कोई भी वर्ब हम लेंगे, जैसे राइट है तो राइट्स ऐसे लगा के हमने इसको सिंगुलर काउंट में कर दिया। जैसे द बॉय वीप्स, ठीक है। द गर्ल क्राइज, ठीक है। और इस तरह इधर को जैसे द बॉयज क्राई, द मंकीज जंप, द गर्ल्स प्ले। यानी ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर हमारी वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यानी इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला रूल। तो इससे आगे हमारा जो और रूल्स हैं उनको हम अगले वीडियो में मेंशन करेंगे, उनको डिस्कशन करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप इनके लिए इनको राइट डाउन करें, उनको इनकी प्रैक्टिस करें।